Hey everyone and welcome back to my YouTube channel India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So today's topic is difference between ABPM और पोस्टमैन. So काफ़ी सारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ABPM और पोस्टमैन का क्या फ़र्क है, इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाना. बिकॉज अगर हम देखें तो दोनों का काम बहुत ही बेसिक है, जो है डाक बांटना. ABPM भी डाक बांटने का काम करता है और एक पोस्टमैन भी डाक बांटने का काम करता है. फिर भी इनमें क्या डिफरेंस है? सो हे गाइस, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ABPM और पोस्टमैन. सो इसी डिफरेंस को आज इस वीडियो में मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ. सो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना. डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने कुछ कंटेंट्स में डिवाइड करा है, सो यू कैन गाइज ईजिली रिलेट विद योर सेल्फ. आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि दोनों में क्या फ़र्क है. पहला डिफरेंस है सैलरी को लेके. अगर हम एक GDS ABPM की सैलरी की बात करें तो बेसिक जो पे है वो है 10,000. DA लगने के बाद जो सैलरी बनती है वो बनती है 14,000 प्लस. सो 14K प्लस सैलरी है एक न्यूली GDS ABPM की. बट यहीं अगर हम बात करें एक पोस्टमैन की सैलरी की, तो फ्रेशर पोस्टमैन की सैलरी जो है अभी 20K प्लस है, मतलब 20,000 से ज़्यादा है फ्रेशर की सैलरी. सो आप देख सकते हो सैलरी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है. देन सेकेंडली हम यूनिफॉर्म की बात करें तो अगर एक GDS ABPM को हम लेके देखते हैं, चाहे वो BO में है, चाहे SO में है, चाहे हेड ऑफिस में, एक GDS ABPM का जो है कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता है. उनको किसी भी यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है. बट यहीं अगर हम बात करें एक पोस्टमैन की, सो पोस्टमैन को एक ड्रेस कोड होता है अपने ड्यूटी आवर्स के अकॉर्डिंग. जितने घंटे उन्होंने काम करना है उस दौरान उन्होंने वो यूनिफॉर्म पहन के ही काम करना है. देन बात आती है प्रमोशन की. जो GDS होता है वो बिल्कुल फ्रेशर होता है, बट अगर आप पोस्टमैन बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 साल बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है फॉर द पोस्टमैन. अगर आप बाहर से लगना चाहते हो तो आपको बाहर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा टफ होता है क्रैक करने में. बट अगर आप एज अ GDS से पोस्टमैन जाते हो, वो एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं, आप इजीली क्रैक कर सकते हो. सो आप प्रमोशन होने के बाद ही एक पोस्टमैन बनते हो. बट एक GDS BPM जो है या GDS ABPM है वो आप 10th बेसिस पे बन जाते हो. देन यहाँ पे थोड़ी रेपुटेशन की भी बात आ जाती है. जब हम एक GDS ABPM होते हैं तो थोड़ा रेपुटेशन का फ़र्क रहता है. बट आप विलेज एरिया में हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर आप सिटी एरिया में हो तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, जजमेंट किया जाता है. बट यहीं अगर आप एक पोस्टमैन हो, प्रॉपर आपने यूनिफॉर्म पहनना है, तो आपकी एक अलग ही रेपुटेशन रहती है. बट थोड़ा ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है रेपुटेशन को लेके. दैन फिफ्थ वन टॉपिक इज़ फिफ्थ वन डिफरेंस जो है सिटी को. जितने भी BPM हैं या जितने भी ABPM हैं, GDSs हैं बेसिकली, वो सब कहाँ पे काम करते हैं? विलेज में. सो बट एक जो पोस्टमैन है वो कहीं भी विलेज में नहीं होते, वो मेन सिटी में काम करते हैं. ये भी एक डिफरेंस है कि जो GDS है वो सिर्फ विलेज में पोस्टेड किए जाते हैं, विलेज में ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो पोस्टमैन्स होते हैं वो सिटी में सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्कलोड की. अगर हम GDS ABPM का वर्कलोड देखें एज़ कम्पेयर टू GDS एज अ पोस्टमैन, GDS ABPM का वर्कलोड बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टमैन. पोस्टमैन के पास चिट्ठियाँ बहुत आती हैं, एक दिन की बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ आती हैं और उन्हें पंक्चुअलिटी से, लॉयल्टी से प्रॉपर टाइम पे वो देनी भी होती है. बट ABPM के पास थोड़ा वर्कलोड कम होता है. ये नहीं बोल सकते कम है, बट थोड़ा कम होता है. पोस्टमैन के पास एज़ कम्पेयर टू ABPM बहुत ज़्यादा होता है, पोस्टमैन के पास वर्कलोड ज़्यादा है. सो होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू. यही मैंने 6 कंटेंट निकाले थे और यही 6 कंटेंट है जिसमें आपका पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाता है. होप इस वीडियो में आपका जो भी डाउट था ABPM या पोस्टमैन को लेके वो क्लियर हो गया होगा. अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो विद द न्यू टॉपिक. तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड कीप इन टच.